नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं एक ऐसे लार्ज कैप स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। ये मल्टी बैगर स्टॉक रह चुका है और हाँ, इतना है कि आज लगभग 3 सालों से उतना अच्छा खासा ये स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक बढ़िया नहीं है, बहुत ही शानदार स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है और एक बहुत ही अच्छे लेवल पे मिल रहा है। तो ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। अभी इसका जो भाव है वो 1493 है। और अगर हम यहाँ पे चार्ट देखें तो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका चार्ट है, मैंने मंथली का चार्ट लगाया, RSI जो है वो 40 का हो चुका है, RSI 40। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कैंडल भारी गिरावट में देखने को मिल रही है और एक ऐसे लेवल पे आ गई है कि जहाँ पे हम देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट अभी थोड़ा इतने दिन से गिरावट थी तो आज तेज़ी हो गई तो आज मैं ले लूँ, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, मेरे को इतना रिटर्न मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आप हमेशा सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्ट करिए। उसका तरीका क्या है कि आप मंथली वाइज इन्वेस्ट करिए, हर मंथ माल उठाइए। जैसे आपको मैंने 10 स्टॉक बताया, तो आपके पास अगर 10,000 है तो 1-1 हज़ार करके आप 10 स्टॉक में डाल दीजिए। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट स्टॉक जब आपके पास नेक्स्ट मंथ में जब पैसा आएगा, देखिए हम क्या है कि हम लोग तो सब सैलरी पे ही हैं, तो जब भी हमारा सैलरी आएगी तो हम क्या करेंगे, 10,000 हमारे पास बचा तो हम 10,000 फिर से उसी स्टॉक में हज़ार करके इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक का भाव तो 1400 रुपये है तो अभी मैं आप 1000 रुपये बोल रहे हो लगाने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप इसमें एक शेयर खरीदिए, बाकी जो और शेयर हैं उसका कुछ 700 का खरीद लीजिए, 400 का खरीद लीजिए, 500 का खरीद लीजिए। मतलब आप अपने एक ऐसा तरीका बनाइए कि आपके पास 5,000 10,000 जो भी पैसे हैं उनको डाइवर्सिफाई करने का। आपको मैंने 10 स्टॉक बताया, 15 स्टॉक बताया, तो ऐसा नहीं कि भाई मेरे पास 5 ही हज़ार है, आपने 15 स्टॉक बता दिया तो मैं 15 स्टॉक में कैसे बाइंग करूं, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे उस स्टॉक में हर एक स्टॉक को बाइंग करिए, ठीक है। एक कोई स्टॉक छूट गया तो उसको अगले महीने आप ख़रीद लीजिए। तो कुछ अगर इस तरीके से अगर आप चलेंगे तो आपका फ्यूचर में जाके एक बहुत ही हायर रिटर्न होगा। देखिए, अभी मैं बोल रहा हूँ, भले से आपको आपकी ये बात सर के ऊपर जा रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब खुद एक बार समझेंगे, सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इस स्टॉक को, अगर मैं यहाँ पे माल उठा रहा हूँ, मैं यहाँ पे माल उठा रहा हूँ, तो जैसे कि नीचे गिरेगा तो मैं फिर से माल उठाऊँगा, ये गिरेगा तो मैं फिर से उठाऊँगा। तो ऐसा है। या तो आपको, अगर आप ऐसा नहीं कर रहा हो तो नेक्स्ट आप ऐसा कर सकते हैं कि जब तक ये स्टॉक नीचे आए तब तक आप नीचे आने दीजिए। जब ये स्टॉक बाइंग उठना चालू हो तब वहाँ पे आप धीरे 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 करके ख़रीदते रहिए। तो उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? उसके लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। आप क्या करेंगे, आप उतना पेशेंस नहीं रख पाएंगे और अभी आपके पास जो पैसा होगा वो आप किसी ऐसे स्टॉक में इकट्ठा डाल देंगे जहाँ पे आपका लॉस पूरा बढ़ जाएगा। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट का सिस्टम यही होता है कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें इन्वेस्ट करना ही है। लेकिन ध्यान देना कि हमें कहाँ पे करना है, किस स्टॉक में करना है। जिस स्टॉक का RSI, मंथली RSI, ध्यान से देखिएगा, मंथली RSI जो 40 के नीचे हो उस स्टॉक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है और वो स्टॉक बढ़िया हो, मल्टी बैगर हो और उसका जो रिटर्न हो, जैसे अभी मैं बताता हूँ आपको, उसका जो ये फाइनेंशियल कंडीशन हो वो लगातार आपको यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले। अब ध्यान दीजिए, रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखे, जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ते हुए दिखे। देखिए, थोड़ा बहुत क्वार्टर में इधर उधर नीचे होता है तो भी उतना ज़्यादा कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में आपको वो रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो वो कंपनी मल्टी बैगर होती है और मल्टी बैगर रिटर्न देती हैं। भाई यही कंपनी इतने गिरावट के बावजूद भी आप देखिए यहाँ पे
5 साल का जो रिटर्न है वो 130% का रिटर्न दे रहा है। मतलब 5 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपए लगाते हैं, तो आज अगर आप हाई पर नहीं बेचते, अभी तक रखे होते, तो वो आपका पैसा 2,30,000 रुपये होते। ये क्लियर हो गया अभी आपको? तो वही है कि भले से ही ये 3 साल में भले से 20% का माइनस रिटर्न दिया हो, लेकिन 5 साल में ये फिर भी आपका पैसे को 2 गुना से ज़्यादा कर दिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे जो रेवेन्यू है, आप वो रेवेन्यू देख लीजिए कहाँ कहाँ से आता है। ये लोकेशन वाइज है, लोकेशन वाइज भी देख लीजिए। फाइनेंशियल कंडीशन वो भी मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 54% ये है होल्डिंग प्रमोटर की। उसके बाद यहाँ पे 22% के आसपास एफआईज की होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। डीआईज की होल्डिंग लगभग 11.28% के आसपास यहाँ पे देखने को मिली। तो इस स्टॉक पे नज़र आप अगर बना के रखेंगे तो एक बेहतरीन पैसा आप यहाँ पे बना सकते हैं। धन्यवाद।